Okay, so I will be explaining a very famous question of array, which is rotate array by k elements, and this can be left as well as right कि array को right rotate करना है या left rotate करना है. For now we'll consider right rotation. ठीक है, तो मान लो this is an array 1 2 3 4 5 6 7 8 and we need to rotate it by k equals 2 places. ठीक है, तो what will be our output? राइट रोटेशन करना है ना, तो ये दो एलिमेंट्स बेसिकली इधर चले जाएंगे. सबसे पहले 8 इधर जाएगा और ये सारे एलिमेंट्स राइट को शिफ्ट हो जाएंगे. फिर 7 जब इधर जाएगा तो 8 से लेके सारे एलिमेंट्स फिर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे. सो व्हाट विल बी योर आउटपुट? 7 8 1 2 3 4 5 6 4 5 6. राइट. अब पहला लॉजिक तो ये है कि के कैन बी anything, 1 1 2 3 anything, and also k can be greater than length of the num of the array. अब जब लेंथ ज़्यादा होगी ना तो तुम ये सोचो कि मान लो एक छोटा इनपुट लेते हैं 1 2 3. ठीक है, और k तुम 3 मान लो, तो पहली रोटेशन में क्या होगा? 3 इधर आएगा, 1 और 2 ऐसे हो जाएगा. दूसरी रोटेशन में क्या होगा? 2 इधर आएगा, 3 और 1 इधर चला जाएगा. थर्ड रोटेशन में क्या होगा? 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर और 3 इधर आ जाएगा. देखो, हमारा जो ओरिजिनल इनपुट था सेम वही आ गया आंसर भी. तो अगर k 3 है या k इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द एरे, उस केस में हमारा आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट. तो बेसिकली अगर k मान लो 3 है और मान लो 3 का कोई भी मल्टीपल है, या अगर लेंथ ऑफ नम्स का कोई भी मल्टीपल है, तो हमारा आउटपुट सेम होगा. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, k को पहले ही इवेल्यूएट कर लेंगे. k इक्वल्स k मॉड लेंथ. तो इससे क्या होगा? रिमाइंडर आएगा ना हमेशा, तो बस हमें उतनी ही वैल्यूज़ उतनी ही बार रोटेशन करना होगा. k कितना भी बड़ा हो सकता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल लॉजिक. अब हम आगे चलते हैं. अपनी इंट्यूशन देखो, ब्रूट फोर्स और तो शायद मुझे लगता है बहुत इजी, और मैं लॉजिकली मतलब वर्बली ही समझा सकती हूँ. हम ब्रूट फोर्स में यही कर सकते हैं कि के टाइम्स रोटेशन कर दें. मतलब एक लूप चलाएं के का अलग और फिर उसमें रोटेशन करें. तो पहली बार में के जब 3 है अगर, तो पहली बार में 8 इधर आया, ये बाकी इधर स्वैप हो गए कि एर ऑफ आई प्लस 1 इक्वल्स एर ऑफ आई. स्वैपिंग करते जाएंगे, इसको अलग करके यहाँ से स्वैप करेंगे आखिरी तक. ठीक है, आखिरी तक भी नहीं, यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि ये वाला एलिमेंट हमको अल्टीमेटली हट गया है, यहाँ चला गया है. राइट. और ये हम कर देंगे टिल के टाइम्स. राइट. तो हमें आउटपुट मिल जाएगा. अब हम इसका और ऑप्टिमल अप्रोच सोचते हैं. लेट्स डू इट हियर. तो अब मान लो तुम्हारा एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज योर एरे. राइट. नाउ you have k equals to 3. Right. K equals to 3 means 8 will come here, 7 will come before 8, 6 will come before 7. Right. So 3 elements will get to the left side, and these rest n minus k elements will move to this side. Right. And these will go to this side. राइट. अब हमने अपने प्रीवियस अप्रोच में देखा था कि हम क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट इधर लाके बाकी पूरा कॉपी कर रहे थे. राइट. उसके लिए हमको डेफिनेटली स्पेस चाहिए होता. बट अगर हमको स्पेस नहीं चाहिए होगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमको सिर्फ एक एक एलिमेंट ही इधर से उधर करना है. राइट. ये जो एरो दिख रहा है ना, बेसिकली वी हैव टू स्वैप दीज टू ग्रुप्स अपने पोजीशन से. तो चलो हम वो ट्राई करते हैं करने का. तो मान लो इसको हमें इधर लेके जाना है ना, 1 को इधर
और 8 को इधर, 7 को इधर, 6 को इधर, तो हम स्वैपिंग ट्राई करते हैं। तो वी कैन स्वैप। अब स्वैप के लिए हमें बेसिकली हमें इनको साथ रखना है, उनको साथ रखना है। तो हम अगर आई और जे को यहाँ पे लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होगा कि हमें कहाँ पे रुकना है अपनी स्वैपिंग के लिए। तो हम चलो जे को लास्ट में ट्रायल करते हैं कि आता क्या है आंसर। तो स्वैप करते जाएंगे तो ये इधर आएगा 7 2 6 3 और 5 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये 6 7 8 वाला ग्रुप था ना, वो देखो यहाँ आ गया स्वैप करने पे। जब हमने स्वैप ऐसे किया है, जे को इधर खिसकाया है और आई को इधर खिसकाया है, कब तक जब तक आई इज लेस देन जे। ठीक है, हमको एक्चुअल हमारा एक्चुअल आउटपुट है क्या, आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 6 7 8, बाकी सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। यस, दिस इज द, दिख रहा है ना, शिट, हाँ दिख ही रहा है, खैर ओके। दिस इज द एक्चुअल आंसर। अब देखो, अब डिफरेंस तुम ऑब्जर्व करो डिफरेंस, क्योंकि आई थिंक दिस क्वेश्चन का ऑप्टिमल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रॉम एग्जाम्पल्स इटसेल्फ। तो देखो 6 7 8 है, 6 7 8 है, बट रिवर्स में है, राइट। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, रिवर्स में है। तो इट्स सिंपल, हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट एन माइनस के और लास्ट के एलिमेंट्स की स्वैपिंग करी थी ना। तो अब ये जो के एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली स्वैप करने के बाद इधर आ गए हैं, दीज आर द के एलिमेंट्स एंड दीज आर दोज एन माइनस के एलिमेंट्स। तो हम अगर इनको इंडिविजुअली स्वैप कर रिवर्स कर दें अपने में ही, तो 6 7 8 1 2 3 4 5, सी दिस इज आवर आंसर। सो अगर हम नॉर्मली देखें अपने स्टेप्स क्या होंगे, पहले तो हम अपने लॉजिक के हिसाब से डिवाइड फर्स्ट एन माइनस के एलिमेंट्स एंड लास्ट के एलिमेंट्स। ठीक है, ये कुछ है नहीं, मतलब बेसिकली नॉर्मल। अभी तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिवर्स द एरे, रिवर्स द एरे। सेकेंड स्टेप क्या है, रिवर्स, ये जो हमने ये वाला स्टेप किया था, रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स। थर्ड स्टेप क्या है, रिवर्स लास्ट एन माइनस के एलिमेंट्स। ठीक है, यही है हमारा सिंपल प्रोसीजर जिससे हमको ये आंसर मिल जाएगा। अब बताएं, इसका एक और तरीका है क्या, कि अभी हम ऐसे चल रहे थे ना, अब अगर हम ऐसे चलें तो क्या होगा, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लास्ट सबको फर्स्ट बनाते हैं, ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट एन माइनस के एलिमेंट्स को, और एक्चुअली इससे कोई ये इसका मतलब होगा नहीं, मतलब ये हमें फर्स्ट ये भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा अपने स्टेप में। ये फर्स्ट एन माइनस के लास्ट के एलिमेंट्स, तो फर्स्ट एन माइनस के एलिमेंट्स हैं ये, इनको रिवर्स कर दो तो 5 4 3 2 1। फिर लास्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो तो 8 7 6। अब एरे को रिवर्स कर दो तो 6 5 7 4 8 3 1 2, सी सेम आंसर। तो चाहे हम ये डाउनवर्ड स्टेप फॉलो कर लें या अपवर्ड स्टेप फॉलो कर लें रिवर्स ऑर्डर में, मतलब लास्ट के एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि हमें ऑब्वियसली अगर हमने अभी पहले रिवर्स नहीं किया है तो हम लास्ट वाले के एलिमेंट्स ही तो ले रहे थे। तो आई होप ये लॉजिक इज़ क्लियर टू यू गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।